नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है 3 जुलाई से। इस साल मैं भी अपने दोस्तों के साथ अमरनाथ यात्रा पर जा रहा हूं, तो मैं आप सभी को ये बताने जा रहा हूं, अगर आप लोग अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं तो आपके बैग में क्या क्या सामान होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। इसीलिए बने रहे हमारे वीडियो में, मैं आप सभी को बताता हूँ। ये देखिए, यात्रा के लिए मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया हुआ है। जैसा कि अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं तो सबसे पहला आपका काम रहेगा, आपको आपका रजिस्ट्रेशन रखना होगा यात्रा के लिए, क्योंकि अगर आपके पास यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपको थोड़ी सी असुविधा हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और 4 से 5 फ़ोटो रख लीजिएगा। ठीक है, मैंने भी रखी हुई है, वो मेरा ऊपर रखा हुआ, तो वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर से। ठीक है, फिर हम आते हैं हमारे बैग की ओर। देखिए, ये हमारा बैग रहेगा। ये बैग जो मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ है, बहुत ही हल्का बैग है, बहुत लाइट वेट है। ये देखिए, 90 लीटर का बैग है ये। इसमें आपका सामान आराम से आ जाता है। 90 लीटर बताते हैं पर ये होता 60 लीटर है, तो इसमें सामान आपका इजीली आ जाता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि हमें सबसे पहले यात्रा के दौरान क्या ज़रूरी रहेगा। देखिए, हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होंगे यात्रा के दौरान हमारे शूज़, ट्रैकिंग शूज़। ठीक है, अगर आपके पास पुराने शूज़ हैं तो आप उन्हें चेक कर लीजिएगा कि वो हैं अच्छे या नहीं, क्योंकि वहाँ पर आप जब भी यात्रा करेंगे तो दोस्तों हमेशा एक बात याद रखना है आपको, यात्रा के दौरान सफ़र में कभी कभी कहीं कहीं कीचड़, मिट्टी, पानी और बर्फ़, ठीक है, जिसकी वजह से फिसलन ज़्यादा हो सकती है आपकी ट्रैकिंग पर। तो आपको इसलिए ट्रैकिंग के दौरान आपको ट्रैकिंग शूज़ ही रखें। ये देखिए, ग्रिप देखिए इसकी, है ना, ज़्यादा महंगा नहीं है, मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ है। 2000 का आपका ये शूज़ आ जाएगा आपको। ठीक है, मैंने भी अभी मंगवाया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। इसके बाद ट्रैकिंग शूज़ हो गए आपके, इसके लिए आपको एक जोड़ी आप स्लीपर भी रख सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी है अंडरवेयर एंड सैंडो आपकी। ठीक है, अंडरवेयर मैंने 4 रखे हुए हैं, देखिए। ठीक है, 4 अंडरवेयर रखे हुए हैं, 3 मैंने सैंडो रखी हुई हैं। ये मैंने 4 इसलिए रखे हैं क्योंकि हम लोग अमरनाथ यात्रा के बाद हम वैष्णो देवी के लिए भी जाएंगे, तो ये इसलिए हमने एक्स्ट्रा रखी। आप 2 से 3 कैरी कीजिए, ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि आपके बैग में आप जो सामान अपने बैग में रखेंगे आपको वह ऊपर यात्रा में ले जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए आप जितना कम सामान होगा आप बैग में उतना ही रखें। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैं आता हूँ, देखिए वहाँ पे ठंड बहुत होती है, तो ये मैंने ऊन के ग्लव्स रखे हुए हैं, ऊन वाले। ठीक है, इसके बाद ये 2 जो हैं ये मैंने अपने जिम के रखे हुए हैं। ठीक है, ये लेदर वाले हैं, जिम में जो यूज़ करते हैं हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा, तो ये भी काम आ सकते हैं हमारे। ठीक है, सेकेंडरी है, हमने 2 जोड़ी मोजे रखे हुए हैं। देखिए, ये जो है ये नॉर्मल यात्रा में पहनेंगे हम, क्योंकि ये नॉर्मल वाले हैं। और ये वाला जो मैंने लिया हुआ है ये मैंने सर्दियों के लिए लिया हुआ है। जैसे कि आप वहाँ यात्रा के दौरान कहीं रुकते हैं, टेंट में रुकते हैं, या वहाँ पे कहीं भी लंगर लगा हुआ है वहाँ रुकते हैं स्टे करने के लिए, तो आप जब नाइट में सोते हैं तो ये जो सॉक्स रहेगा ये आपको सर्दियों से बचाएगा। सबसे ज़्यादा हम लोगों को ठंड लगती है पैरों में। ठीक है, तो ये आपको पैरों में ठंड लगने से रोकेगा, तो ये सर्दियों के लिए मैंने लिया हुआ है। ठीक है, ये 2 हो गए। इसके बाद हम बात करें यात्रा के दौरान हमें ये हमारे होते हैं बंडाना, जिसको बोलते हैं हम लोग। ये 2 मैंने इसलिए रखे हुए हैं, एक मैं ये सर पे बांध लूँगा और एक ये मेरा फेस कवर करेगा। ठीक है, तो मेरा पूरा फेस कवर हो गया। अब यात्रा में अगर धूल मिट्टी भी उड़ रही है तो ये मेरी सेफ्टी करेगा, क्योंकि मैंने इससे सर को भी पैक कर लिया, उसको मैंने अपना फेस को भी कवर कर लिया। ठीक है, और इसके बाद आपको मास्क भी रखना है। ये मेरे मास्क हैं, मैंने 2 मास्क लिए हुए हैं। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा सुविधा देंगे मास्क यात्रा के दौरान। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, ये हमारा है, ये नाइट के लिए चश्मा है। ठीक है, वहाँ पे बहुत धूल मिट्टी होती है तो ये आपकी आंखों को सेव करेगा। और ये जो मेरा चश्मा है ये है मेरा डे के लिए। ठीक है, जो मैंने रेबन का लिया हुआ है, आप भी ले सकते हैं, है ना। ये आपके लिए दिन में काम करेगा, क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ धूप होती है, तो जो आपकी आंखों में चुभती है इसके दौरान आपकी वो धूप नहीं चुभेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने ये 2 केप लिए।
आप एक भी रख सकते हैं, दो भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। केप हम इसलिए रखेंगे क्योंकि धूल मिट्टी होती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा होती है, धूप होती है, तो ये हम इससे कवर करके चलेंगे हमारे हेड को, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, वॉच तो आपको रखना ही है ना, क्योंकि बारिश होती है, कभी भी वहाँ पे कुछ भी होता है तो आप बार बार मोबाइल नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो आप इसको वॉच रखिए हाथ में बांध के, कभी भी आपको टाइम देखना है आप रखिए। मैंने ये जी शॉक का वॉच लिया हुआ है, देखिए, है ना। आप भी कोई भी कंपनी का वॉच ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है गाइज। और फिर उसके बाद ये आता है हमारा एक छोटा बैग, देखिए दिख रहा है आप सभी को। ये छोटा बैग मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि जब हम ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं, जैसे लिप बाम हो गया हमारा, हमारे पर्स हो गया, पैसे हो गए, है ना, ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं वो हमारी इस बैग में आ जाती हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आपकी इसमें बैग में आ जाएंगी। और ये बैग आपका हमेशा आपकी बॉडी पर रहेगा, शोल्डर के पास आप इसको टांग के रखिए, छोटा सा है, बिल्कुल हल्का बैग है, ठीक है, इसको रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे पे, वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। ये मेरा कॉस्मेटिक का सामान है, आप भी रख सकते हैं, जितना आपको चाहिए आपको लगेगा उतना रखिए आप। ये मैंने सनस्क्रीन लिया हुआ है, सनशेड का है, ठीक है। मैं कल ही लेके आया हूँ, ये मेरे यहाँ भोपाल में दवा मार्केट है तो वहाँ से लेके आया हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। तो आप इसको ऑनलाइन ही मंगवा सकते हैं, और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप इसी कंपनी का लें, आप किसी भी कंपनी का सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे धूप बहुत तेज़ होती है, तो जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका सनस्क्रीन रहेगा वो आपका होना चाहिए 50 SPF, दिख रहा है आपको, 50 SPF का आपका सनस्क्रीन होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। और एक ये मैंने डीओ रखा हुआ है छोटा, ये मेरा बॉडी लोशन है छोटा सा, ये मेरा हेयर सीरम है, आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो मेरे काम आएगा। ये छोटा सा फेस वॉश है जो 10 से 15 रुपये का आता है आपका, ये मैंने 10-12 क्लोजअप भी लिया हुआ है, छोटा सा मैंने ऑयल का शीशी लिया हुआ है। और ये मेरा बॉडी वॉश है जो आपको छोटा वाला लेना है, ज़्यादा बड़ा लेंगे आप, आपका बैग भरेगा, आपके बैग में वजन हो जाएगा, आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये ब्रश हो गया, ये आपकी बोरोलिन हो गई, क्रीम हो गई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चार्जर, है ना। अगर आप चार्जर नहीं ले जाएंगे तो अपने मोबाइल को चार्ज नहीं कर पाएंगे, आप वहाँ पे वीडियो फ़ोटो नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो चार्जर आपको ध्यान से रखना ही है। और ये मैंने बेल्ट रखा हुआ है क्योंकि मेरे पास जीन्स है, तो ऑब्वियसली मैं जीन्स में बेल्ट बांधूंगा ही, क्योंकि एक टाइम पे चलते चलते आपकी जीन्स जो है वो डाउन होने लगती है, नीचे आने लगती है, तो उसको बेल्ट का सपोर्ट रहेगा। और ये है मेडिसिन, मैंने मेडिसिन इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यात्रा में कभी भी आपको बुखार आ जाता है, उल्टी हो जाती है आपको, या आपकी बॉडी पेन करती है, तो ये मेडिसिन मैंने इसलिए लिया हुआ है। आप ज़्यादा मेडिसिन मत लीजिए, थोड़ा सा मेडिसिन लेके जाइए, क्योंकि यात्रा में जब आप यात्रा करेंगे तो वहाँ पर जगह जगह पे आपको मेडिकल कैंप मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1-2 पैकेट रख लें, ठीक है, ज़्यादा ना रखें। इसके बाद हम बात करें, ये हमारा बारिश का रक्षा कवच, इसको बोलते हैं रेन पोंचो, ठीक है। ये एक बरसाती होती है, जैसा ये आपको दिख रहा है फ़ोटो में, ये इस टाइप की बरसाती होती है, ठीक है। तो इसको आप यात्रा में जब भी बारिश हो इसको ओपन किया और इसको जल्दी से निकाल कर पहन लिया। ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये मेरा बैग भी कवर कर लेगी, है ना। दोस्तों मैं इस बार रेनकोट नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि मैं रेनकोट ले गया था केदारनाथ के टाइम पे, तो वो रेनकोट बहुत भारी हो जाता है, इसलिए मैंने इस बार ये रेन पोंचो लिया है। ये आपका, अब मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी यही रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हल्का भी है और आपका काम भी इजीली हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है ये हमारा रेन कवर, गाइस ये आपको मार्केट में किसी भी बैग की शॉप पे मिल जाएगा रेन कवर, है ना। ये रेन कवर जो है ये आपके बैग को बारिश के दौरान कवर कर लेगा, तो जिससे आपका जो अंदर सामान है वो गीला नहीं होगा, है ना। तो ये आप रख लीजिए, छोटा सा है, बिल्कुल हल्का फुल्का है, और आपका ये पॉकेट भी है ना। इसके बाद हम बात करेंगे टॉवल की। टॉवल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम यात्रा कर रहे हैं और कहीं भी हम स्टे करेंगे तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमें वहाँ पे कोई भी टॉवल मिले, इसलिए आप अपना टेबल सॉप लेके जाइए, टेबल सेपरेट टॉवल, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हमारा इनर हो गया, है ना, पूरा सेट है ये उसका, क्योंकि वहाँ पर अमरनाथ यात्रा में आपको बहुत ज़्यादा ठंड होगी, जिसकी वजह से आप इसको कैरी करके जाइएगा, क्योंकि ये आपको इनर अंदर पहनना होगा, उसके बाद आप जैकेट पहनेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक सेट रखा हुआ है, ये मैंने मफलर भी लिया और ये मैंने
मेरा हेड का टोपा लिया हुआ है, ठीक है। ये आपको यात्रा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इसके बाद ही मैंने जैकेट लिया हुआ पहनने के लिए, ठीक है। ये मेरा पफ वाला जैकेट है, बहुत हल्का जैकेट है, ठीक है। मैंने ये इसके लिए इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये जैकेट दोस्तों मेरा वहाँ पे वज़न नहीं बढ़ाएगा बैग का, ठीक है। इसलिए मैं इस जैकेट को लेके जा रहा हूँ। तो आप भी कोई हल्का सा जैकेट देख लें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डीकैथलॉन में जाके जैकेट ले लें, वहाँ पे ज़्यादा महंगा नहीं है जैकेट, वहाँ पे आपको -5 -10 डिग्री वाला जैकेट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने वहीं से लिया हुआ था, तो बहुत हल्का है, रेन प्रूफ है, स्नो प्रूफ है, ठीक है। इसके बाद बात हम करेंगे एक शॉल की। एक शॉल आपको रखना है क्योंकि यात्रा के दौरान आप कहीं भी अगर रुकते हैं, कहीं भी बैठते हैं, तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। या तो आप इसको बिछा के यूज़ कर लें, ठीक है, और ये रास्ते में आपको ओढ़ने के भी काम आएगा। अगर आप ये नहीं रखते हैं तो आप इसकी जगह पे चादर भी यूज़ कर सकते हैं। आप चादर ले जाइए, है ना। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने शॉल रख लिया। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे शर्ट्स की, 1 और 2। देखिए वाइट शर्ट मैंने सब दोस्तों इसलिए रखा है क्योंकि मैं और मेरी पूरी टीम, जो मेरे दोस्त जा रहे हैं, हम सब लोगों का थीम है कि हम लोग वहाँ जाके वाइट शर्ट पहनेंगे। इसलिए मैंने एक वाइट शर्ट कैरी किया हुआ, एक मैंने नॉर्मल शर्ट कैरी किया हुआ। आप सिर्फ एक शर्ट कैरी कीजिए क्योंकि बैग में आपको ज़्यादा वजन नहीं बढ़ाना। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको इस वीडियो में, क्योंकि चढ़ाई के दौरान जितना आप ऊपर जाते जाएंगे तो आपका बैग उतना ज़्यादा भारी होता जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैंने 2 इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मुझे वैष्णो देवी भी जाना है, तो एक मेरा वहाँ काम आएगा। आप एक ही शर्ट रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आप 1 2 3, बस 2 से 3 टी शर्ट रखने हैं आपको, वो सफिशिएंट रखें। देखिए मैंने 2-3 टी शर्ट रखे हुए हैं, है ना, जो आपको यात्रा में काम आएंगे। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप ज़्यादा ना रखें, 2 या 3 ही रखें। जितना भी आपका बैग में जगह हो आप उतना रखें। मैंने 2 से 3 टी शर्ट लिया हुआ है। आप भी, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप भी 2 से 3 टी शर्ट रखें। इसके बाद आती है पैंट की। मैंने 2 पैंट रखे, एक मैंने कार्गो रखा हुआ है और एक मैंने जीन्स रखा हुआ है, ठीक है। आपको सिर्फ 2 ही पैंट रखने हैं। मैं तो बोल रहा हूँ आपको 2 नहीं, आप तो 1 रखिए। हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ 1 ही पैंट रखना है जो आपको यात्रा में सुविधा देगी। मैंने 2 रखे हुए हैं, आप 1 रख सकते हैं। आप 2 रखते पर हल्का रखिएगा आप, ठीक है। हल्का रखेंगे आप तो ज़्यादा वो रहेगा आपको, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम, ये मेरा ट्रैक सूट है। ये देखिए ये ट्रैक सूट है मेरा, एक एक्स्ट्रा लोवर है, जिससे ये मेरे 2 लोवर हो जाएंगे। एक मैं अभी ट्रेन में ट्रैवलिंग में पहन लूँगा और एक मेरा बाद में काम आएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा सामान नहीं रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको ज़्यादा सामान नहीं रखना है, क्योंकि यात्रा के दौरान आपका अगर बैग भारी होता है तो आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कम से कम सामान रखिए। मैंने इसलिए 2 लोवर रखे हैं, बिल्कुल लाइट वेट, ठीक है। ये देखिए ये ही आपको रखना है। बाकी बस ये मेरा छोटा सा एक वीडियो था आप सभी के लिए। अगर आप सभी की यात्रा में थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है मेरी इस वीडियो से तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए ये मेरा पूरा सामान मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। सभी दोस्तों को राम राम, धन्यवाद, जय श्री राम।